तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। कोई भी टीचर हो, कैसे भी स्वभाव का टीचर है, आपके रूम में जब वो उस कुर्सी पर बैठ गया है तो वो देवतुल्य हो गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी के अंदर। कभी तुमने जीवन में अनुभव किया, कोई भी समस्या लेके टीचर के पास जाओगे, मान लो तुमने रात भर पढ़ा, कहीं अटक गए, टीचर के पास गए, किसी भी टीचर से तुमने पूछा होगा तो उसने जरूर अवश्य बताया होगा। बताया है कि नहीं? तुम लोग कैसी भी समस्या लेके गए हो, उन्होंने जरूर समाधान किया है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं आज का टीचर ऐसे हैं। ये संस्कार विहीन होने के कारण, अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो माटी में भी हमें देवता गुरु दिखाई देगा। एकलव्य गए द्रोणाचार्य के पास, तो राजकुमार को देता हूँ विद्या, तुम जैसे भील को जंगली जाति को नहीं देता। मान के उन्होंने धनुष विद्या पाई, धनुर्धर हुए। उसके बावजूद भी जब द्रोणाचार्य को पता चला, अर्जुन ने कहा तो कहता है मैं महान हूँ, देखो वो एकलव्य है। तो गए एकलव्य के पास, उन्होंने कहा मेरे से तो बिना पूछे विद्या पाई, मुझे गुरु मान के, और बिना गुरु दक्षिणा के, गुरु दक्षिणा दो तो जी गुरु कहिए। उन्होंने जबकि नहीं दी थी, अंगूठा मांग लिया उन्होंने दाएं हाथ का, काट के सहर्ष गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये संस्कार होते हैं। तो तुम्हारा टीचर जो माटी का बुत बैठा है, उसके प्रति भी अपनी श्रद्धा रखनी है, समझ गए? तब जीवन की हर बुलंदी गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। जिस गुरु ने भगवान के दर्शन करे, भगवान का मार्ग का भक्ति और सिखाई, उस गुरु को कहना प्रणाम कर, जिसने भगवान को बताया। पत्थर पूजते हो भोलेनाथ की, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हो भी जाती है। क्यों? उसके अंदर तुम्हारी श्रद्धा है। तो गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारा क्या नहीं हो जाएगा, एक दिन जीवन प्रकाश में हो जाएगा। इसी तरह से कहा गया है, तुम्हें चोट मार देता है कोई टीचर, सामने भी लेके आए हैं, ये बता समझ लो जिंदगी में गांठ के रख लो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गड़ी गाड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारता है, बाहर मारे चोट। सही है कि नहीं है? हमारे दुश्मन नहीं हो, दुश्मनों के चलकर नहीं मारते, बल्कि तुम्हें अपना मान के सुदृढ़ अच्छा सुंदर जीवन बनाने के लिए आदमी करता है। ये बात मानते हो कि नहीं? तो इसलिए कभी अपने गार्जियन को लेके मत आना, उसे जो है भगवान गुरु का आशीर्वाद समझ के प्रेम से पाना, समझे ना? अरे गुरु चले के तो शीशा गाँव थे क्या ना, गए गुरु जी कहे रात भर पानी में लेकर आए खेत पे, मेड़ को पानी रोकने के लिए। तो इसीलिए कहा आंख मूंद कर गुरु में श्रद्धा भक्ति रखो, तुम्हारा जीवन एकदम ऊंचा उठता ही चला जाए। गुरु के कहना महिमा इतनी है, कबीर दास जी ने कहा है कि धरती करूं कागज, लेखनी बन, जो सारा वन है इसको सब लेखनी बना दूं, और 7 समुद्र की मछली करूं गुरु न खाना जाए। 7 समुद्र की स्याही करके गुरु के गुण लिखने शुरू करूं तब भी गुरु के गुण समाप्त नहीं हो सकते, इतने उनके मतलब महिमा है। तो ये बात रखना हमेशा ध्यान में, जो गुरु जी के नाम पर बैठा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता है, जैसे एकलव्य न माना था, समझ गए ना? उसके प्रति श्रद्धा भक्ति रखो। और कोई अगर तुम्हारे पीछे तो सोचो कि ये हमारा आकार चरित बना रहे हैं, उसे खराब नहीं मानते, उसे आशीर्वाद मानते हैं। और मैं क्या कहूँ, आज मेरे विदाई का समारोह हो रहा है, बहुत दुख है कि सारा विद्यालय परिवार मेरा छूट रहा है। और मैं तो मुझे खबर लगी कि बुलाया जा रहा है, उसमें भावुक हो गई। बताइए मैं को कैसे फेस करूँगी जब मुझे वहाँ से चलना होगा, क्योंकि ये विदाई सब नाम ही ऐसा है, किसी की भी विदाई देखो तो बहुत आदमी भावुक हो जाता है। ये मेरा बहुत ही भावुकता का क्षण है, सब मेरा परिवार है, मेरा परिवार छूटा जा रहा है। मैं क्या कहूँ इसके लिए, बहुत सुख भरे दिन थे मेरे से। मैं बहुत अपने को बहुत ग्रेट मानते थे कि मुझे यहाँ सौभाग्य मिला। इस स्कूल में कुछ देवत्व है, कुछ देवी कृपा है। यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है चाहे जिसकी जो कामना हो सब पूरी। मुझे लगता है सारे देवी देवता इसी स्कूल में वास करते हैं। सही में
और मैंने बड़े सुख के 14 साल यहाँ पूरे काटे हैं। मैं यहाँ रोगी बन के आई थी, जीने मतलब किसी तरह जी जाऊँ। मुझे भगवान जीवन के लिए आज आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है कि मैं आज जीवित हूँ, वरना मेरी बीमारी भी भयंकर भयंकर थी, मतलब कभी के ऊपर चली जाती। लेकिन आप लोगों का प्रेम है कि जिसके कारण मेरा जीवन है, और मुझे पूरा यकीन है अब तो ये 100 साल पर पार कर जाएगा। ठीक है, मैं बीच बीच में आती रहूंगी, आप लोगों के दर्शन करती रहूंगी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं रहा जाएगा। ठीक है बेटा, खुश रहो, जीवन में कामयाबी करो। कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या है। समझ रहे हो इसका मतलब? खुद को बुलंद करो और भगवान तुम्हारे अनुसार तुम्हारा सब काम करते चले जाएंगे। खुश रहो। मेरा जन्मदिन सिर्फ नहीं होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वह जन्मदिन के नाम से न जाना जाए, वह एक शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाए। और आप लोगों को बनाना है कि इसी रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन मनाया। और ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने उनके 5 सितंबर के दिन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तब से प्रत्येक वर्ष हम भारतीय इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और सारे उस दिन बच्चों को इनके बारे में बताया जाता है। शिक्षकों को जगह जगह पर सम्मानित किया जाता है, बहुत तरह की शैक्षणिक सभाएं होती हैं। इस तरह से इनका सफर आगे बढ़ा, और ये 17 अप्रैल 1975 को दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो यह इनका जो है एक कार्यकाल का संदेश रहा है। तो बच्चों, हम यही कहेंगे कि तुम लोग भी जितना बन पाए, है ना, अनुकरण करो। जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, उन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलो, तो निश्चित रूप से तुम राष्ट्रपति का परिवार। ये एक शिक्षक की क्षमता कि कहाँ से कहाँ ये बढ़ते चले गए अपनी योग्यता के बल पर। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में ये होता है, और उसके बाद फिर ये सेवानिवृत्त हुए वहां से। लेकिन उसी समय जब ये राष्ट्रपति थे, तो इनके सहयोगी लोग और छात्र लोग जो बहुत सारे सेवाओं में नौकरियों में आ गए थे, उन लोगों ने इनको सम्मानित करने का एक सुझाव अपने लिए लाया। आपस में लोग तय किए कि भाई हमारे गुरु हैं, हम लोगों को पढ़ाए लिखाए हैं और भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए हैं, इनके जन्मदिन को हम लोग मनाना शुरू करें।